भारत के साथ सच्ची दोस्ती का दावा करने वाले पश्चिमी देश भारत की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहे हैं। आज के खर्चा पानी में इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे किस तरह से रूस पर नकेल कसने के बहाने भारतीयों की जेब काटने की तैयारी हो रही है। साथ ही ये भी समझेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतें रूस के कच्चे तेल पर प्राइस कैप क्यों लगाने की तैयारी कर रही हैं और इसका भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। विस्तार से इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना। कल यानी 25 नवंबर दोपहर ठीक 2 बजे लल्लन टॉप ऐप पर रिलीज हो रहा है लल्लन टॉप अड्डा स्पेशल एपिसोड, जिसमें आपको दिखाई देंगे जाकिर खान। आने वाले दिनों में आपको अवध ओझा, शिवांकित से जुड़े एपिसोड्स भी देखने को मिलेंगे, इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए लल्लन टॉप ऐप। लल्लन टॉप ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पर मौजूद है। सूचना समाप्त, तब शो को आगे बढ़ाते हैं। सस्ते दामों में भारत को कच्चा तेल बेच रहे रूस पर जल्द नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत G7 ग्रुप और यूरोपीय यूनियन जल्द ही प्राइस कैप का ऐलान करने वाले हैं। इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है। इसको लेकर यूरोपीय यूनियन में शामिल सभी देशों के राजदूतों ने बुधवार 23 नवंबर को बैठक की। इसमें इस बात का भी प्रस्ताव रखा गया कि रूसी कच्चे तेल का प्राइस कैप कितना रखा जाना चाहिए। सूत्रों के अनुसार यूरोपीय यूनियन रूसी कच्चे तेल की कीमत $65 से $70 प्रति बैरल के बीच कैपिंग पर विचार कर रहा है। इस प्रस्ताव को जैसे अमली जामा पहनाया जाएगा, वैसे ही रूसी क्रूड के प्राइस कैप की घोषणा हो सकती है। यानी एक बार प्राइस कैप तय हो गया तो रूस इससे सस्ता या महंगा तेल नहीं बेच पाएगा। अगर इस प्राइस कैप को मंजूरी मिलती है तो यह प्राइस लिमिट रूस की उत्पादन लागत से अधिक होगी। फिलहाल रूस अपने कच्चे तेल को छूट पर बेच रहा है। इस प्राइस कैप से रूस का व्यापार घट सकता है। उधर समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार G7 के भी ज्यादातर सदस्य देश 65 से $70 प्रति बैरल के प्राइस कैप पर सहमत नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ सदस्य देश इस प्राइस कैप को बहुत अधिक बता रहे हैं। यह प्राइस कैप यूक्रेन युद्ध के शुरुआती समय की औसत कीमत के लगभग बराबर है। प्रस्तावित कैप प्राइस की खबरें बाहर आते ही तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि तेल कंपनियां यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि उनके द्वारा खरीदा गया कार्गो निर्धारित प्राइस कैप के अनुकूल हो। अगर रूस की ओर से बेचे गए तेल की कीमत मौजूदा छूट के स्तर पर ही रहती है तो रूस यह दावा कर सकता है कि उसके कारोबार पर पश्चिमी देशों के इस प्राइस कैप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। फिलहाल रूसी तेल यूराल ब्रेंट की तुलना में काफी नीचे पर कारोबार कर रहा है। ब्रेंट तेल की कीमत जहां लगभग $85 प्रति बैरल के आसपास है, वहीं रूसी क्रूड सिर्फ $65 प्रति बैरल के भाव पर बिक रहा है। इस बारे में हमने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के कमोडिटी रिसर्च विंग के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। जो उन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया था, हमला किया था, करीबन आज हम देखा जाए तो 10 महीने हो चुके हैं उस चीज को, और उसके बाद लगातार उन्होंने काफी सैंक्शंस लगाए। इनफैक्ट 9,000 से ज्यादा सैंक्शन लग चुके हैं रशिया पे, लेकिन उसके बाद भी जो प्रेशर बना हुआ है यूक्रेन पे वो काफी इंटेंस है, काफी दबाव है अभी भी रशियन अटैक का। तो ये क्यों रशिया सस्टेन कर पाया है, क्यों इस हमले को आज भी रूस जो है वो कंटिन्यू कर पा रहा है, तो उसके पीछे जो एक बड़ी बात है वो ये है कि उनके फाइनेंसेस हिट नहीं हुए हैं। इन सैंक्शंस के बाद भी जो उनकी फाइनेंशियल स्थिति है वो अब भी काफी बेहतर है, क्योंकि कच्चे तेल से जो उनको रेवेन्यू आ रहा है दुनिया भर से, खास करके हमने देखा कि भारत से जहां इंपोर्ट हो रहा था, तो इस वजह से इसको कैप करने के लिए कहीं ना कहीं G7 कंट्रीज जो हैं, जहां पर दुनिया के जो प्रोमिनेंट जो बड़ी कंट्रीज है, बड़े देश हैं, इकोनॉमिकली एडवांस्ड डेवलप कंट्रीज जिन्हें कहा जाता है, तो इन्होंने मिलके एक प्लान किया कि अगर ये टोटली प्रतिबंध लगाते हैं रशियन क्रूड पे, तो कहीं ना कहीं उससे क्रूड की या कच्चे तेल की किल्लत हो जाएगी दुनिया में, जिससे प्राइस ऑटोमेटिकली हो सकता है कि $200, $220 तक भी पहुंच जाए, और इसका असर उन पे भी होगा। इसके बजाय ऐसा कुछ तरकीब लगाई जाए कि क्रूड के जो एक प्राइस पे कैप लगा दिया जाए जो रशिया सेल कर सकता है। यानी समझ लीजिए कि दुनिया में अगर $90 चल रहा है या $100 के आसपास है, लेकिन ऐसा कुछ प्लान किया जाए कि रशिया जो है वो $70 के ऊपर नहीं बेचता है, तो इससे रशिया के फाइनेंसेस जो होंगे उस पे हिट होगा। अब समझ लेते हैं कि रूसी क्रूड का प्राइस कैप तय करने की कवायद के पीछे पश्चिमी देशों की मंशा क्या है। दरअसल प्राइस कैप का मुख्य उद्देश्य रूस की आय को कम करना है। पश्चिमी देशों की ओर से रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध का शुरू से ही मकसद रूस की इनकम को घटाना है, ताकि
उसका खजाना खाली हो जाए। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि ऑयल मार्केट में अमेरिका की दादागिरी कायम रहे। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद लागू हो रहे प्राइस कैप रूस के खिलाफ ज्यादा प्रभावी नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए पोलैंड और बाल्टिक देशों समेत कई यूरोपीय देश रूस पर जल्द से जल्द नए प्रतिबंध लगाने के लिए जोर दे रहे हैं। G7 समूह और यूरोपीय यूनियन के अधिकतर देश रूसी कच्चे तेल के आयात को बंद करने की योजना बना रहे हैं। प्राइस कैप के लागू हो जाने के बाद अगर कंपनियां इसके अनुकूल तेल नहीं खरीदती हैं तो उस तेल के लिए कंपनियों को शिपिंग, बीमा और फाइनेंशियल सहायता नहीं दी जाएगी। मतलब G7 समूह चाहता है कि वैश्विक बाजार में तेल की कीमत नहीं बढ़े, इसलिए रूस के तेल का बाजार में रहना जरूरी है। रूसी तेल पर प्राइस कैप का भारत पर क्या असर होगा, अब इसका अर्थशास्त्र भी समझ लेते हैं। दरअसल यूक्रेन युद्ध के बाद से ही रूस भारत को काफी मात्रा में तेल बेच रहा है। भारत को रूस की ओर से तेल छूट पर मिल रहा है, जिस वजह से अमेरिका समेत अन्य पश्चिमी देशों के कड़े नजरिए के बावजूद भारत रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीद रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि जो प्राइस कैप रूसी तेल पर लगाया जाएगा उसका सीधा असर भारत पर भी होगा। हालांकि पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में प्राइस कैप पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि भारत सरकार पर G7 और यूरोपीय यूनियन के प्राइस कैप को लेकर कोई दबाव नहीं है। उन्होंने कहा था कि जब प्राइस कैप लागू होगा तब देखा जाएगा, हम इसको लेकर किसी प्रकार के डर या तनाव में नहीं है। लेकिन केंद्रीय मंत्री के बयान के उलट भारतीय तेल कंपनियों ने रूस को कच्चे तेल का ऑर्डर देना बंद कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 5 दिसंबर के बाद एक भी रूसी कार्गो का ऑर्डर नहीं दिया है। भारत पेट्रोलियम ने एक भी रूसी कार्गो का ऑर्डर नहीं दिया है। सूत्रों के अनुसार भारतीय कंपनियां विदेशी बैंकों की कार्रवाई के खतरे को देखते हुए सतर्कता बरत रही हैं। वहीं नायरा ने अभी भी रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि विदेशी बैंकों ने नायरा से लेन देन पर रोक लगा दी है। नायरा अब सिर्फ भारतीय बैंकों के साथ लेन देन कर पा रही है। इससे पहले भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीदारी में खूब तेजी दिखाई थी, जिस वजह से भारत इराक के बाद रूस से सबसे ज्यादा क्रूड खरीद रहा था। आपको बता दें, चालू वित्त वर्ष में अप्रैल जुलाई के बीच भारत ने रूस से 11.2 अरब डॉलर मूल्य का कच्चा तेल खरीदा। यह इससे पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 8 गुना ज्यादा है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। क्रूड के दाम, कच्चे तेल के दाम आने वाले 2 या 3 महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर $110 हो गए या $115 हो गए, बिकॉज हो सकता है कि चीन में लॉकडाउन खुल जाए या डिमांड जो हो जाए वो बेहतर हो जाए, तो अगर ये प्राइस कैप 65 से $70 का ही रहा तो हो सकता है कि रशिया जो है वो जो देश इस प्राइस कैप को फॉलो कर रहे हैं उनको तेल सप्लाई करना बंद कर दे, जिससे कच्चे तेल की कीमत बहुत तेजी से बढ़ सकती है। इस चीज का असर भारत पे भी होने की पॉसिबिलिटी है, गुंजाइश है। उस केस में ये पॉसिबल है कि हमारे यहाँ भी पंप पे जो प्राइसेस हैं कुछ हद तक बढ़ सकती है। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।